हमारे कुछ फ्रेंड्स ना गांव से बिलोंग करते हैं। ऐसा होता है, मतलब बहुत से लोग होते हैं जो यूट्यूब फैमिली होती है हमारे, तो उन लोगों के मतलब कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो जाते थे। गांव में ऐसी कैसी सिचुएशन जिस चीज से वो मूव ऑन कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो गांव वाली मोहब्बत होती क्या है। शहर में तो आप देखते हो, कोई ओयो में जा रहा, कोई बड़े बड़े रिजॉर्ट में जा रहा, कोई कहीं पे पार्क में जा रहा, गार्डन में जा रहा, कुल्लू जा रहा, मनाली जा रहा है, ठीक है, श्रीनगर जा रहा है, भोपाल जा रहा है, लाहौर जा रहा है घूमने के लिए। शहर में तो यार सारी चीजें हो जाती है, बट गाँव वाला इंसान कहाँ जाता है, क्या करता है वो, कैसे पहले स्टार्टिंग में लव होता है, उसके बाद धीरे 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 फिजिकल होती है, सारी चीजें होती है, मैनेज करती, घर वालों की पिटाई, वो सारी चीजें सह के उसके बाद उनका ब्रेकअप फाइनली हो जाता है। फिर उसके कैसे उनकी शादी होती है, कैसे उस चीज को, उस जो दर्द को है, उस पीड़ा को कैसे सहते हैं, उसी टॉपिक, ठीक है, उसी टॉपिक पे वीडियो है। कैसे उस चीज को मतलब सहन करते हैं, कैसे वो दर्द को वो सहन करते हैं, कैसे मूव ऑन कर पाते हैं, वो कैसे दूर चले जाते हैं अपने पार्टनर जब उनकी लड़की की शादी या लड़के की शादी हो, तो उस दर्द को कैसे महसूस करते हैं। ठीक है, तो उसी टॉपिक पे वीडियो है। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? मैं आपका भाई शिवा। आज की जो मेरी वीडियो उसका टॉपिक ये है कि गाँव की मोहब्बत कैसी होती है, गाँव का प्यार कैसा होता है। ठीक है, तो कहीं मत जाना, वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को पूरी देखोगे तभी सारी चीजें आपको समझ आएंगी। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। गाँव में अक्सर क्या होता है, स्टार्टिंग लव फॉर, मतलब अक्सर जो होता है वो मोहल्ले का लव समझ लो, या कह लो स्कूल वाला लव। पहले फाइनली मतलब स्टार्टिंग में जो होती है वो 7वीं या 8वीं क्लास से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप पहले तो वो 7वीं क्लास से स्टार्ट हो गया लव, ठीक है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक चल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मतलब हो ऐसा भी हो सकता है कि 10वीं तक ही चले, कई लोग, कई स्कूल ऐसे होते हैं जो 10वीं तक होते हैं, और कई 10वीं तक की उस स्कूल में पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट 11th और +1 +2 की पढ़ाई वो कहीं दूसरे स्कूल में जाके करते हैं। तो एक तो उनका वो वहां पे बिछड़ जाते हैं। मतलब इधर लौंडे को मम्मी पापा उसको रोक रहे हैं कि बेटा आज धानों में पानी लगाना, गेहूं में पानी लगाना, जाके आज स्कूल मत जाइयो, लेकिन लौंडा जाएगा स्कूल भाई। ठीक है, कि आज हमारी बाबू ने बोला हम ये स्कूल पहन के आएंगे, मेकअप वोकअप करके आएंगे, बिंदी लगा के आएंगे, दुनिया जो झटवाए, मतलब जो होता है, जो मतलब चीजें होती है, वो चीज मैं बता रहा हूँ तुम्हें। क्योंकि मैंने तो अभी स्टार्टिंग में हमारा कुछ ऐसा रहा नहीं सीन, क्योंकि हमारे पापा जो थे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे वो। मतलब अभी इस टाइम में क्या है, एक लड़की मतलब स्कूल में जाते हैं, तो शहर की बात बता रहा हूँ, तो वहां पे जाके एक दूसरे को हक कर रहे हैं, वो किस करे स्कूल के अंदर भाई, हाथ पकड़ के चल रहे, घूम रहे हैं, ये सारी चीजें अलाउ। और जब हमारे मतलब 2000 आई थिंक 2015 की बात है, 2014-15 में ऐसा था कि अगर आप लड़की से बात भी कर लेते हो ना, इतने थप्पड़ पड़ते थे कि 4 दिन तुम्हारा मुंह मक्खी काट जाए तो ऐसे सूझ जाता था। ऐसे इतने तो स्ट्रिक्ट थे पापा लोग या मम्मी लोग या टीचर्स लोग जो भी थे। तो आप लड़की से बात भी कर लेते हो तब भी तुम्हारे थप्पड़ पड़ते। तो हम इतना ज्यादा अपने फैमिली वालों से भाई डरते थे कि अगर हमने बात कर ली, हमारे पापा को पता लगा ना, पापा तो देखते नहीं थे, किसी की नहीं सुनते, वो सीधा जूता निकाला, 10-20 जूता खींच के मार देखे, जाओ निकलो अब यहाँ, और तुरंत जाके चारा बनाओ भाई, इसको गोबर फेंक के आओ। ये सारी चीज होती थी। फिर उसके बाद अब गांव का लौंडा क्या करे, अगर उसकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे गांव की है तो वो क्या करता है, शाम को पूरा दिन उसने जल्दी जल्दी फटाफट 3-4 बजे से चारा पानी, जो भी भैंस गाय बैल पाल रखे उनको फटाफट निपटा के फ्री हो जाता था वो 5-6 बजे। बस 1-2 लौंडों को ले लिया और निकल गया। वो मोहल्ले के ताल है जहाँ पे उसको, वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड वो टट्टी की माने थी, मतलब जो पोटी करने गाँव में पहले गया था। अभी तो सारी ये लेटिन लोटिन बन गई, पहले क्या था, लोटा लेके बाहर जाते थे, वो लोटा लेके लौंडे के मिलने आ रही भाई, ऐसा होता था। और अगर तुम्हारी गाँव वाली मोहब्बत, तो गाँव में क्या था, अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड, ठीक है, वो गोबर डालने जा रही है, ठीक है, तो उसके पीछे पीछे जाएंगे, कुछ कोई भी रीजन नहीं, फिर भी उसके पीछे पीछे जाएंगे। उसको अगर तुम आसपास के, तो घूम घाम के पूरे गांव में कहीं बैठेंगे नहीं, उसके घर के आसपास, जहां मतलब ऐसा नहीं होता। पहले क्या होता था, पहले की बात बता रहा हूँ, और 2013 या 2014 की बता रहा हूँ, तो क्या होता था, जो एयरटेल का सिम था उसका नेटवर्क कहीं के में आता था, जैसे छत पे चढ़ता वहां पे नेटवर्क आता था उसका, या कहीं पे बाहर चले जाओ गांव से तो वहां पे उसका नेटवर्क आता था। ठीक है, गांव में नहीं आता। तो ऐसे उसका जहां तक उसका नेटवर्क, जहां तक उसकी घर की छत दिखती है, मतलब उसका घर का जो कैसे कह रहे हैं, जो फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे वो खड़े होकर देखती है अपने पार्टनर को, तो जहां तक वो दिखते, जहां तक उसका नेटवर्क आता था, उसी नेटवर्क में लौटा रहता था कि वो हमारी आएगी भी। किसी न किसी बहाने से लड़की आ भी जाती थी ऊपर, एक दूसरे के देखते रहते थे, करना कुछ नहीं, बातें कुछ चिल्ला सकते नहीं, कुछ बोल सकते नहीं, इशारे हो जाते थे, हाँ बस ये ऐसा हवाई किस, मतलब ये सारी चीजें होती थी भाई। तो मतलब देखते रहते थे उसको, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उसी को देख रहे, देखी जा रहे हैं। ठीक है, अब किसी कोई गांव वाला आ गया तो घास छीलने लगे या घास काटने लगे या फोन पे बतियाने लगे। फोन होता ही नहीं था, मतलब 70% लोगों का फोन नहीं होता था, 30% ऐसे लोग थे जिनके पास फोन होता होगा, बट उस टाइम किसी के बहुत जने खने के पास फोन था, हर किसी के पास नहीं था। तो फोन पे बतियाने लिए उल्टी सीधी आपस में बातें करने लग जाते, और जब वो चला गया फिर आपस में उसको सारे चालू स्टार्ट हो गए कि वहां पे जाके मिलना। चलता कहता वो लेटर चिट्ठी लिखते थे,
और छोटा जो बच्चा होता था गांव में, से छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको 1 रुपया दे दिया, 50 पैसे दे दिए टॉफी लेके, ये उसको पेपर जाके उसको दे आना। तो बच्चों को क्या है कि तो फैमिली वाले भी शक नहीं करते ना बच्चों पे कि भाई खेलने आया होगा, तो बच्चा जाके उसको पढ़ा दिया, उसने शिवा ने दिया है, मेरा नाम शिवा, तो अपने को रख लेते, किसी को कोई ब्लेम करना, ठीक है। तो वो बच्चा जो गया वहां पे जाके उसको पढ़ा देता कि वो शिवा ने दिया वैसे, तो उसको पढ़ती थी, वो पढ़ने के बाद फिर उसका रिप्लाई आता था, तो फाड़ के उसको, या कई बार कोई डब्बे डुब्बे में संभाल के कहीं पे इसको, अपने जो बैग होता था स्कूल बैग, उसके अंदर कहीं पे संभाल कर देती, या वो अपनी सहेली को जाके देते थे, वो सहेली जाके खेत में लिफाफे में इकट्ठी करके जाके जो मेड, नहीं मेड गांव वाले जो होंगे, जो गांव से बिलोंग करते हैं, वो उनको बताओगे मेड क्या होते हैं, तो मेड एक लिफाफे में करके सारे वो जो लेटर थे गड्ढा खोद के वहीं पे जाके गाड़ आती थी, उसकी सहेली, वो नहीं जाती थी, उसकी सहेली आती थी, उसके उस सहेली के उसके लेटर होते वो जाके गाड़ती थी। ऐसा सीन होता था कभी कभी। तो फिर उसका रिप्लाई आता था कि ऐसा, फिर वो बच्चे को बुलाया जाता था, जो बच्चा उसको लेटर दे के आया, फिर उधर से उसको 1 रुपया मिलता था कि ये ले पैसे और ये लेटर जाके उसको दिया जाके। तो ऐसे होता था गाँव की मोहब्बत। और बहुत सारी चीज़ें होती थी, मतलब एक दूसरे को देते, अगर कहीं पे जाना है ना तो वो पूछ के जाते थे कि हमने ना नानी के घर जाना, तो क्या चले जाएं। अच्छा, जब उधर से उसका फाइनली स्टम्प लगेगा, सिग्नेचर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से पास होगा बिल, फिर वो तैयारी बनाती थी, फिर उसके बाद वो अपने नानी के घर जाती थी। या कहीं पे जाना हो या खेत पे जाना तो उसे पूछ के, अब घर वाले पिटाई कर रहे हैं भैया, गालियां दे रहे हैं, ठीक है, तू ऐसी है, तू वैसा है, गंदा ये, और बापू के तो 10-5 जूते भी पड़ते, लेकिन अगर उसने कसम खा ली, उसके बाबू ने मना कर दिया कि खेत नहीं जाना, बाबू इतना झाटू क्वालिटी का है कि उसने खेत नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाएगा, वो किसी भी हाल में नहीं जाएगा, चाहे तुमसे मार डालो, काट डालो, कि उसको पता है कि हमारे बाबू ने मना किया, उस खेत में नहीं जाना है, खेत में भी नहीं जाएगा वो, या जाएगी वो। ऐसा ही होता था गाँव की मोहब्बत। और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। मैं रात में ऐसा देख रहा था, तो अपना मतलब बचपन याद किया, हमारे बचपन में ऐसा होता था हमारे। हालांकि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, मेरा रिलेशनशिप जो स्टार्ट हुआ था आई थिंक 20, मेरा जो रिलेशन स्टार्ट हुआ था वो शायद मैं 2015-16 में रिलेशनशिप में आया था, 2016 था आई थिंक, पक्का भी नहीं याद, अब तो सारी चीज़ें भुला चुका हूँ मैं, क्या था क्या नहीं था, सारी चीज़ें भूल चुका हूँ मैं। तो स्कूल में तो हमने ऐसा, हाँ एक लड़की मुझे पसंद थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और एक चीज़ बताता हूँ मैं, बताने वाली है नहीं वैसे, चलो बता देते हैं। तो हमारी जो स्कूल वाली एक आर्ट की टीचर थी, लोकेशन नहीं बता, नाम भी नहीं बता सकते, कुछ प्राइवेसी होती, तो जो हमारी आर्ट की टीचर थी ना भाई, तो ऐसे उनसे मतलब थोड़ा हम ज़्यादा तेज़ थे, पढ़ने लिखने में सही थे, ठीक है, क्योंकि फालतू की कोई चीज़ें नहीं। तो आर्ट में ना वो किसी को दे ना दे, वो पहले चलता था एक गुड या वेरी गुड, हम चाहे साले को टेढ़ा मेढ़ा बना दे, चींटे की टांगे बना दे उल्टा सीधा, चाहे हम भारत का नक्शा बनाने के लिए बोला, हम नेपाल का नक्शा बना के ले गए, तब भी वो वेरी गुड दे देते थे। ऐसा फिर धीरे धीरे उनसे बातचीत स्टार्ट हुई, तो ऐसे थोड़ी सी मेरे से गलती होगी। तो उस टाइम मेरे पास फ़ोन तो था नहीं, मेरे चाचा जी के पास फ़ोन था। तो एक्चुअली वो वैन से आती थी, आया करती थी, तो जो मेरे चाचा के फ़ोन था, तो मैंने उनको बोला कि मैंने आपको नंबर देना है, तो उस पर कॉल पे बात हो जाएगी। मतलब जिगरा देखो भाई हमारा, सच में रियलिटी है, मतलब कसम से बता रहा हमको ये चीज़ हुई है हमारे साथ में। तो फिर हमने जो आर्ट्स वाली कॉपी थी तो ऐसे बना, तो उस पर हमने चाचा जी का हमने नंबर लिखा, और जाके सर थे हमारे, तो मतलब उनसे भी मेरा बहुत प्यार था। दो या तीन, हाँ तीन, 2 सर थे, एक मैडम जी थी, तो उनसे मेरा ज़्यादा प्यार था। तो मैंने वो लोग इकट्ठे आते थे, वैन में आते थे, कहीं दूसरे आते थे, तो मैंने वो सर को जाके दे दी कि सर ऐसे से ये कॉपी ले जाना, ये बुक मैडम को दे देना, तो उनसे थोड़ा काम है, वो मैं करवा लूँगा। एक चीज़ थी वो बन नहीं रही थी मेरे से, कहा ठीक है। वो गलती से भाई कॉपी ड्राइवर के हाथ लगी, और ड्राइवर ने दे दी उसको, जो प्रेसिडेंट था स्कूल का। अब खटिया खड़ी कर दी मेरी उसने। फिर जब धीरे धीरे उसको बात पता लगी, ये चीज़ जो हमारी मैडम जी थी, तो जब उनको ये बात पता है कि उनका कॉल है हमारे चाचा जी के नंबर पे, तो मैंने पूछा, तो ऐसे उसने बोला शिवा तूने ये काम किया था। मैंने कहा वो गलती से, मैं एक्चुअली मैं पढ़ाई कर रहा था, तो बुआ जी का फ़ोन है, उनसे बात करा, उन्होंने बोला, तो मैंने वो नंबर लिख दिया। वो नंबर था मेरे चाचा का, चाचा की वे बाहर गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने बोला कि तूने कुछ कहना नहीं है, माफ़ी मांग लेनी। मैं कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन भाई पहुँच गई सारी चीज़ें स्कूल में, तो प्रेसिडेंट की जो वाइफ थी वो आई, और बताया कैसे शिवा कौन है, आ जाओ बाहर। तो हमारी तो हाथ पैर कांप रहे थे भाई कि अब तो क्या होगा, मतलब इधर से पिटाई होगी, घर वाले अलग पिटाई करेंगे हमारी, ये सारी चीज़ें हो ही हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला ऐसे से तूने नंबर क्यों लिखा। मैं कहा मैम मुझे एक्चुअली पता नहीं था, तो मैं काम कर रहा था, तो काम करते करते एकदम से उनका कॉल है कि उनका नंबर दे, तो ऐसे तो मुझे कोई याद नहीं था, तो मैंने वो उसी बुक पे लिख दिया। तो बुक पे लिख के मैंने वही बुक जाके उनको दी, और एक्चुअली गलती यहाँ पर रहेगी, वो पेंसिल जो थी, पेंसिल वहीं पे रख दी थी मैंने, तो वहाँ से गलती पकड़ी है, वो नंबर पड़ा गया। तो ड्राइवर साला थोड़ा बदतमीज सा था, बट कोई दिक्कत नहीं, हो गया, मैंने उसे माफ़ी वगैरह मांगी। मैं कहा नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि उनको पता है, उनको भी पता था कि ऐसी चीज़ें होने हैं, क्योंकि मैं था आई थिंक 13 या 14 ईयर का रहूँगा मैं।
उनको भी पता है कि ऐसा इतना छोटा बच्चा कैसे क्या करेगा। तो सारी चीज़ें मतलब निपट गई। बाद में भैया मैडमों की लाइनें लग गई हमारे ऊपर, देख देख अच्छा वो था उसने नंबर दे रहे थे, हंसे। तो फिर एक ने ऐसे जो मैडम थी हमारे पास आ गई, बोले शिवादा ने गलत किया। बट उन्होंने एक चीज़ मान ली थी कि आई लाइक, उन्होंने ये चीज़ बोली थी। बट मतलब ये इस रिलेशन से नहीं बोली थी हम कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, नहीं। मतलब एक वो टीचर थी और मैं उनका स्टूडेंट था, इसलिए मतलब वो उनका कहने का मतलब ये था कि मतलब पूरे क्लासेस में जो नेचर रहता है ये सारी चीज़ें सही थी, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। बदतमीज हुआ मैं 9वीं क्लास से, क्योंकि 9वीं क्लास से थोड़ा सा वो भी छोड़ के चली गई, तो और भी कुछ प्रॉब्लम घर की गई थी, तो मुझे एक्चुअली स्कूल चेंज करना पड़ा। फिर उन्होंने भी वहाँ से चेंज करा। तो एक सर थे मेरे, तो बहुत फेवरेट हिंदी के सर टीचर थे वो, तो उन्होंने भी मतलब छोड़ दिया था स्कूल, मेरे करके नहीं वैसे ही छोड़ दिया था उन्होंने। और जो मैडम थी वो मेरे करके छोड़ दी। ऐसा ये सारी चीज़ें हुई थी। पता नहीं मैडम ने मेरे करके छोड़ा था या रब जाने अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भगवान जाने, मुझे तो नहीं पता। बट 9th क्लास से मैं वहाँ से चेंज हो गया, मैं स्कूल चेंज हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आएगा, गांव की स्टोरी कैसी होती है, कैसे जो प्यार ने स्टार्टिंग होती है, उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है तो उसकी शादी हो जाती है। तो वो आपको सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो से, तब तक ले बाय बाय, अपना ध्यान रखो भाई। और अगर आपका ताज़ा नया ब्रेकअप हुआ तो स्क्रीन के ऊपर देखो, वहाँ पे आपके भाई का नंबर प्ले हो रहा है, वहाँ पे जाकर मुझे व्हाट्सएप करो कि भाई मैंने आपसे बात करनी, तो आपका भाई आपसे बात करे और पक्का मूव ऑन करेगा। घबराने की जरूरत नहीं, ब्रेकअप बिल्कुल छोटा सा चीज़ है। आपके लोग बहुत बड़ा पहाड़ गया, क्या करेंगे, मर जाएंगे, नहीं भाई, हमारे पास दवा है, पूरी एक ड्रॉप आपको पिलाएंगे और तुरंत मूव ऑन कराएंगे, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, अपना ध्यान रखो, क्योंकि भाई मौसम वगैरह चेंज हो रहा। और एक चीज़ हर वीडियो में बता के जाते हैं आपको, इस वीडियो में भी बता दें कि कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लौंडा लौंडी के चक्कर में मत पड़ना, ही तो ऐसा तुम्हारे चूतड़ों में सुजाई करवाएगी ना, बैठ नहीं पाओगे भाई कुर्सी पे, खड़े खड़े रोटी खाओगे, खड़े खड़े तुम हगने जाओगे, लेटरिन में भी नहीं बैठ पाओगे, इसने ज़्यादा चूतड़ों पे तुम्हारी सुताई करवाएगी, ठीक है।